नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई करंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 22 से 25 तारीख की वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। वर्ष 2022-23 में दूसरी रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ईडन गार्डन्स कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और रणजी ट्रॉफी घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है और भारत क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1935 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना की थी और वर्तमान में कुल 38 टीमें हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस तेलुगु अभिनेता और राजनेता का निधन हो गया है? बताइए दोस्तों किसका निधन हो गया है हाल ही में? आदि साई कुमार, अखिल अक्किनेनी, अल्लू रामालिंगैया, नंदमुरी तारक रत्न। तो आंसर हो जाएगा नंदमुरी तारक रत्न। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया गया? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दूसरा 21 फरवरी। उद्देश्य क्या है? भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय विविधता भाषावाद में बढ़ावा देना। थीम क्या है दोस्तों? थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? वी आर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम आंसर हो जाएगा पहला। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी भारत व्यापार संबंध संगठन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए थे। परमेश्वरन अय्यर पहले नीति आयोग के सीईओ थे, लेकिन इनको विश्व बैंक का एमडी बना दिया गया है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 और उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी और मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत मिस्र की तीसरी आतंकवादी विरोधी समूह कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। भारत पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवादी विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और मिस्र पक्ष का नेतृत्व किया मोहम्मद फौद अहमद ने। भारत का वर्तमान निवेश मिस्र में $3.15 बिलियन है। द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $7.26 बिलियन रहा था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? गोरखपुर, हरियाणा, पंचकुला हरियाणा, करनाल। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर हरियाणा। क्या हो जाएगा आंसर? गोरखपुर हरियाणा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस जगह पर सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। कहाँ पे दोस्तों? तो ये सेमीकंडक्टर बनाने गुजरात में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। भारतीय समूह वेदांता दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक निर्माता फॉक्सन का संयुक्त उद्यम गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विश्व निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा निवेश है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी से लाभ कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए बेरोजगारी लाभ बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में। श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कौन है? रामेश्वर तेली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया गया? तो राज्य दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट किस जगह पर संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी करने के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, लुधियाना, लखनऊ। कहाँ पर स्थापित करेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना करेगा। एसएसआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1966 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आधार पूनावाला और चेयरमैन एंड एमडी है साइरस एस पूनावाला। दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया दोस्तों? तो ओपी कोहली, राम नाईक, मनोज सिन्हा, बनवारीलाल पुरोहित। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ओपी कोहली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो बताइए दोस्त कौन सा वो कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द कर दिया था? आंसर हो जाएगा गढ़ा सहकारी बैंक, जो कि एमपी का एक बैंक है। तो इसकी अभी हाल ही में इसकी लाइसेंसिंग रद्द कर दी गई है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी। आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। 22 फरवरी दोस्तों विश्व स्काउट गाइड दिवस भी मनाया जाता है 22 फरवरी को। समझौता और एमओयू देख लेते हैं। एमओयू फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और मीसो के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और मीसो ने आपस में समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 19 फरवरी को कहा कि चंद्रयान-3 लैंडर ने UR राव सैटेलाइट सेंटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट सफलतापूर्वक कर दिया है। अंतरिक्ष ने उपग्रह उप प्रणालियों की कार्यक्षमता और उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए EMC परीक्षण आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट आसान हो गया है। यूपीआई कौन सा? सिंगापुर में पेपे नाउ के बीच में समझौता हो गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव की नेतृत्व वाली एक समिति का गठन किया है। राजीव गौबा की अध्यक्षता में। दिल्ली में ओला और उबर
रैपिड बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है दोस्तों। 76वें बाफ्टा पुरस्कार देख लेते हैं, 76वें बाफ्टा पुरस्कार के बारे में। आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? रॉयल फेस्टिवल हॉल, लंदन, इंग्लैंड में। इन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार भी कहा जाता है। ब्रिटिश फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस कौन थी? केट ब्लैंचेट और लीडिंग एक्टर थे ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए। और बेस्ट निर्देशक थे एडवर्ड बर्जर, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सिनेमा के क्षेत्र में देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजबानी मुंबई ने करी है। कुल धनराशि पुरस्कार है 1 स्वर्ण दिया जाता है दोस्तों, 1 शॉल और 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल्स और द फिल्म ऑफ द ईयर RRR मूवी को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर हैं आर बाल्की चुप। और बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी है? रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2013 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री रेखा को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री और इन द फिल्म इंडस्ट्री, और ये कौन सी? फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए रेखा को और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए हरिहरन को ये दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों 2023 के क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में ज्ञानपना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे? वी मधुसूदन नायर, थुजथु रामानुजन एजितचन, कुंचन नामयार या इरप्पियन थम्बी। तो किसे मिला है? वी मधुसूदन नायर को ये जो है ज्ञानपना पुरस्कार हाल ही में दिया गया है दोस्तों। थुजथु रामानुजन एजुथचन ये क्या थे? मलयालम भाषा के जनक कहे जाते थे। और वी मधुसूदन नायर जो है वो भारतीय कवि और मलयालम साहित्य के आलोचक हैं दोस्तों। ज्ञानपना पुरस्कार गुरुवायूर देवस्वाम द्वारा स्थापित है। गुरु देवस्वाम एक हिंदू मंदिर जो भगवान गुरुअप्पन को समर्पित है। गुरुवायूर के छोटे से शहर में स्थित है। केरल दक्षिण भारत हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पूजा स्थल है दोस्तों। किस कंपनी ने महिला प्रीमियर लीग WPL का शीर्षक प्रायोजन अधिकार कब तक प्राप्त कर लिया है दोस्तों? तो कौन सा प्राप्त किया है? टाटा समूह, वीवो, एप्पल, सैमसंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटा समूह 2027 तक प्राप्त कर लिया है। तो टाटा समूह की स्थापना दोस्तों हुई थी 1862 मुंबई में, और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा और हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। और इसका जो है इंडियन प्रीमियर लीग का भी ये शीर्षक प्रायोजक है, स्पॉन्सर है दोस्तों। हाल ही में किस लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता का निधन हो गया दोस्तों? तो नंदमुरी तारक रत्न, OP कोहली, सुबी सुरेश, VR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों नंदमुरी तारक रत्न और OP कोहली और सुबी सुरेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता क्या थे? इनका आंसर हो जाएगा सुबी सुरेश। तो मलयालम एंकर थे, इनका निधन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबी सुरेश। और OP कोहली पूर्व जो है गवर्नर थे गुजरात के। और VR सुब्रमण्यम दोस्तों ये नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं हाल ही में। और नंदमुरी तारक रत्न आप लोग बताइए कि ये क्या कौन थे? VR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO और नंदमुरी तारक रत्न तेलुगु अभिनेता और राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री विक्रमादित्य सिंह खींची या अरविंद पनघड़िया या अशोक अरोड़ा या फिर मीनाक्षी गुप्ता। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री विक्रमादित्य सिंह खींची। RBI भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1949 में। और गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। चलते हैं दोस्तों। और इसके उप गवर्नर हैं श्री महेश कुमार जैन, श्री MD पात्रा और श्री M राजेश्वर राव और श्री T रविशंकर। MD पात्रा दोस्तों ये DICGC के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। विश्व चिंतन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। 18 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना या मुंबई महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में दोस्तों ये बनाई गई हाल ही में। आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल ने किया। 18 संस्करण का विषय था रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि। RBF के महानिदेशक कौन है दोस्तों? संजय चंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय UIC सुरक्षा मंच के अध्यक्ष भी संजय चंद्र जी हैं। UIC का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और ये एक पेशेवर संघ है जो 1922 में अस्तित्व में आया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक ऐसी फ्यूचर सिटी का निर्माण किया जा रहा है जिसका दावा है कि पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्या ला देगा? क्रांति ला देगा। उस हाईटेक सिटी का निर्माण किस देश के नाम से व किस नाम से किया जा रहा है? किस देश में और किस नाम से किया जा रहा है दोस्तों? तो पहला आंसर है न्यू मुरब्बा सिटी सऊदी अरब, दूसरा है न्यू रेड लाइट सिटी संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है बॉक्स सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड, और चौथा है मारियाना लैंड ऑफ ईरान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, द न्यू मुरब्बा सिटी ऑफ अरब, संयुक्त अरब सऊदी अरब, द न्यू मुरब्बा सिटी सऊदी अरब में दोस्तों। शहर के बीच में एक मुकाब नाम की इमारत बननी है जो मुकेश अंबानी के एंटीला बिल्डिंग से 2 गुने से ज़्यादा 400 मीटर ऊंची होगी, जबकि एंटीला की ऊंचाई केवल 173 मीटर ही है। सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व स्काउट दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। और 22 फरवरी को चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल इसके जन्म दिवस को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर 6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर कर दिया है 5.9%। RBI के अनुसार 2024 में भारत की वृद्धि दर रहेगी 6.4%। और INRO का अर्थ होता है इंडिया रेटिंग्स। वर्ष 2023 का मालाबार नौसेना अभ्यास कौन आयोजित करेगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मालाबार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। और विदेश मंत्री कौन है? पेनी वेन, जिनका भी हाल ही में दौरा होगा दोस्तों। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्री S जयशंकर प्रसाद, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी।
जम्मू कश्मीर पुलिस की स्थापना 1873 में जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना इस प्रदेश की एक प्रवर्तन एजेंसी है दोस्तों। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन है? एडिडास, एप्पल, नाइक या फिर वीवो? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिडास। एडिडास जर्मन खेल के सामान की एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि उड़ीसा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबोट किसानों के लिए लॉन्च किया है। उस चैटबोट का नाम क्या है दोस्तों? अमा क्रुसाई या फिर धेनु क्रुसाई या फिर रमा क्रुसाई या फिर जन क्रुसाई? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अमा क्रुसाई, इसका सही आंसर है। उड़ीसा चौथा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बसंती हेम्ब्रम है दोस्तों। कौन है दोस्तों? बसंती हेम्ब्रम। तो ये दोस्तों याद रखना। संयुक्त राष्ट्र ने भारत कनाडाई आफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु संयोजक के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। उस पोषण अभियान का नाम क्या है दोस्तों? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट या फिर स्केलिंग अप पोषण मूवमेंट, पोषण फॉर माल न्यूट्रिशन या स्केलिंग अप हेल्थ मूवमेंट? तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कुल सदस्य देश हैं 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। एकनाथ शिंदे ने के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है दोस्तों? बताइए। धनुष और तीर, धनुष और तलवार, तीर और तलवार, धनुष और बाण? तो इसका आंसर हो जाएगा धनुष और तीर। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंकिंग से संबंधित देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। RBI NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम में विदेशी योगदान अधिनियम से संबंधित लेनदेन की शुरुआत वर्तमान में विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा के रूप में FCRA खाते में प्राप्त किया जाना चाहिए दोस्तों, प्राप्त किया जाना चाहिए। अब एपिको आंदोलन के दोस्तों है P हेगड़े और चिपको आंदोलन है SL बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटेकर। शांति घाटी आंदोलन के लिए सुगाता कुंवारी। आनंद वन आश्रम बाबा आमटे। कोकोस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, और कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और सोकोट्रो द्वीप यमन के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, वंगाला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में, और चेरी या ओवा त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती पर की गई थी। कुल धनराशि 1 करोड़ रुपये दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। और प्रथम विजेता थे जूलियस एरेरे तंजानिया, और प्रथम भारतीय विजेता 1997 में रामकृष्ण मिशन को दी गई थी, और 1998 में बाबा आमटे को गांधी शांति पुरस्कार के रूप से नवाजा गया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत की बुनियादी ढांचे, सामाजिक और हरित जरूरतों के लिए $25 अरब देने का वादा किया दोस्तों? कौन सा? एशियाई बैंक, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो बताइए दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने $25 अरब देने का वादा किया है, जिससे भारत की बुनियादी ढांचे और सामाजिक और हरित की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों PM गति शक्ति योजना के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित बुनियादी संरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना का नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया दोस्तों। उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना, रोजगार पर ध्यान देना दोस्तों। गति शक्ति योजना के तहत 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समावित किया जाएगा, और ADB का एशियन डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है, और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं मात्सुतोशी असाकावा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 25,000 EV के लिए टाटा मोटर्स के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो EV फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो किसने दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है उबर, दूसरा है ओला टैक्सी या फिर जिगजैग ऑनलाइन सेवा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उबर। उबर ने दोस्तों समझौता किया हुआ है। टाटा मोटर्स भारत की अग्रणी कार निर्माता है दोस्तों, और उबर ने 2040 तक शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों यानी शून्य उत्सर्जन मतलब CO2 सार्वजनिक पारगमन सूक्ष्म गतिशीलता के साथ 100% सवारी करने के लिए प्रतिबद्ध है दोस्तों। 2040 तक यानी CO2 यानी कार्बन यानी शून्य उत्सर्जन हो जाएगा, कार्बन फ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उबर क्या हो जाएगा? कार्बन फ्री हो जाएगा दोस्तों। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के MD शैलेश चंद्रा है दोस्तों। हाल ही में किस भारत ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार जीता है दोस्तों? बताइए। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, BR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, सुमन खेमेरी? तो दोस्तों क्या मिला है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। BR सुब्रमण्यम CEO हैं नीति आयोग के, और परमेश्वरन अय्यर हैं विश्व बैंक के MD, और सुमन खेमेरी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, याद रखना है। उड़ीसा के स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए एक भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को दोस्तों। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने व्यापार बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक विकसित पोर्टल की शुरुआत की है। उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? कोटक फिन, कोटक टिन, कोटक मिन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटक फिन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कोटक फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। पोर्टल व्यापार और सेवाओं, खाता सेवाओं, भुगतान और संग्रह सहित सभी उत्पादों में सेवाएं प्रदान करेगा। बैंकों को ग्राहकों के लिए बैंकिंग को सहज बनाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है दोस्तों। स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। CEO है उदय कोटक जी। हाल ही में दुबई में 28वें
इंडिया पवेलियन गुलफूड 2023 का आयोजन किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो बताइए दोस्तों, पशुपति कुमार पारस या फिर एस जयशंकर, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुपति कुमार पारस। केंद्रीय जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। एपीडा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एम अंगमुथु। एपीडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों एपीडा। एपीडा कृषि और प्रक्रिया खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण हिंदी में बोला जाता है। 20 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित गुलफूड में 125 देशों की 5 कंपनियों की भागीदारी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों कौन सा है? 2023 भारत बाजरा उसके मूल वर्धित उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर केंद्रीय विषय के साथ गुलफूड में भाग ले रहा है दोस्तों, जिससे बाजरे से बने सामानों को बढ़ाया जा सके। हाल ही में आयकर के मुख्य आयुक्त, वकील, संस्कृत के विशेषज्ञ और बिजनेस लाइन स्तंभकार का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है दोस्तों? टीसीए रामानुजम, ओपी कोहली, नंदमुरी तारक या फिर सुबी सुरेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टीसीए रामानुजम। मद्रास लॉ कॉलेज डॉक्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी बोला जाता है और स्थापना हुई थी 2 मई 1891 चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो मद्रास लॉ कॉलेज दोस्तों कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में। इसे डॉक्टर अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 7, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने 20 फरवरी 2023 को कोच्चि में आईएनएस निरीक्षक का दौरा किया। उन्होंने अरब सागर में 219 मीटर की गहराई पर बचाव कार्यों में शामिल जहाज की डाइविंग टीम के साथ बातचीत की और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षित और सफल सैन्य ऑपरेशन के लिए जहाज की सराहना की। यह देश की जल सीमा में सबसे अधिक गहराई में किया गया सॉल्वेज ऑपरेशन है। जहाज के चालक दल को अपने संबोधन के दौरान नौसेना प्रमुख ने डीप डाइविंग ऑपरेशन के लिए जहाज के समर्पित प्रयास की सराहना की है और उन्होंने मेन बिहाइंड द सीन की अदम्य भावना का आह्वान किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, कौन दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे निकल गया है? उस देश का नाम क्या है दोस्तों? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जर्मनी। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन दोस्तों भारत से आगे निकल गया है। सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अधिनियम 1992, स्थापना 12 अप्रैल 1988 और चेयरमैन है माधवीपुरी बुच और हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है दोस्तों? तो सिएटल, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या सैन फ्रांसिस्को दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिएटल। सिएटल इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिएटल नगर परिषद ने जाति, धर्म और लिंग पहचान जैसे समूहों के साथ शहर की नगरपालिका कोड में संरक्षित वर्गों की सूची में जाति को जोड़ने वाला एक अध्यादेश पारित किया और सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला अमेरिका शहर बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में आयोजित 24वां नॉर्ड वेस्ट 2023 जर्मनी के IIM इल्जा श्राइडर को हराया। भारत के 80वें ग्रैंड चैंपियन बन गए, उनका नाम क्या है दोस्तों? विघ्नेश एनआर, विशाख एनआर, प्रणेश या फिर कौस्तुभ चटर्जी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा विघ्नेश एनआर। विघ्नेश एनआर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आयोजन कहाँ पे है? जर्मनी में हुआ और कौस्तुभ चटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे और प्रणेश थे 79 नंबर के और विशाख एनआर 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, जिनके भाई का नाम है विघ्नेश एनआर। जिनके भाई का नाम क्या है? विघ्नेश एनआर। और ये दोस्तों बन गए हैं 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ये दोस्तों बन गए हैं 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? चगलपट्टू तमिलनाडु, सालेम तमिलनाडु, पट्टीपुलम गाँव चगलपट्टू जिला तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। बताइए दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पट्टीपुलम गाँव चगलपट्टू जिला तमिलनाडु में। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण ठोस प्ररोधक रॉकेट है जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है दोस्तों। थुम्बा क्या है? मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास स्थित मछुआरों का एक गांव है। थुम्बा पहली बार सुर्खियों में आया जब 1963 में थुम्बा इलेक्ट्रोटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अंडर इन्फ्लक्स का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है दोस्तों एस जयशंकर। एस जयशंकर यानी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ अन्य किताबें हैं। नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिस्ट्रप्टर, नए भारत का निर्माता। अगली देख लेते हैं दूसरी है पुस्तक नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी, 21 लीडरशिप लेसन्स ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी दृष्टि और उपलब्धियां। और पांचवी पुस्तक है भारत पुत्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी और मोदी @ 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। और सातवीं है वार रूम, नरेंद्र मोदी की 2014 की जीत के पीछे के लोग, रणनीति और तकनीक। हाल ही में किन 2 देशों ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने, वाइल्ड शिपिंग जानकारी साझा करने सहित कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और सेशल्स, भारत और अमेरिका, भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और सेशल्स ने दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेशल्स की राजधानी दोस्तों है विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी दोस्तों क्या है? विक्टोरिया। और मुद्रा है सेशल्स रुपी। और हिंद महासागर में स्थित एक देश है और महाद्वीप है अफ्रीका। 115 द्वीपों वाला सेशल्स, 115 द्वीपों से मिलकर के बना है कौन सा देश? सेशल्स। एक अंतर सरकारी निकाय है हिंद महासागर। हिंद महासागर दोस्तों कैसा है? एक अंतर सरकारी निकाय है। पश्चिमी हिंदी महासागर द्वीपों के हितों की रक्षा के लिए 1984 में बनाया गया था। सदस्य देश है मेडागास्कर, कोमोरोस, रियूनियन, मॉरिशस और सेशल्स। पर्यवेक्षक देश है भारत, चीन, यूरोपीय संघ, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ, फ्रैंकोफोनी। और भारत हिंद महासागर आयोग में केवल एक पर्यवेक्षक है, पूर्ण सदस्य नहीं है दोस्तों, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सा क्षेत्रीय हाईकोर्ट जो प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, यानी फैसला किसमें आएगा? क्षेत्रीय भाषा में। तो देश का पहला हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? केरल हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। मलयालम जो भाषा है केरल की, वो क्षेत्रीय भाषा है। इसमें अब वहाँ का जो हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट, वो फैसले प्रकाशित करेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित कम से कम 1200 स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले 3 से 8 आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित सिंचाई संसाधन कौन सा जादुई पिटारा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख किसे चुना गया है दोस्तों? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, राजकुमार राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकनाथ शिंदे। शिवसेना महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रांत में सक्रिय है दोस्तों। इसकी स्थापना 19 जून 1966 में कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने की थी। इस दल का प्रतीक चिन्ह भारत था और वर्तमान चुनाव चिन्ह धनुष एवं तीर है दोस्तों। फिलहाल 17 फरवरी 2023 से एकनाथ शिंदे इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे के बारे में दोस्तों, शिवसेना के नेता के रूप में बनने से पहले एकनाथ संभाजी शिंदे जीविकोपार्जन के लिए एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। 9 फरवरी 1964 को जब शिंदे ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ठाणे मुंबई से की थी। वह 4 बार के विधायक हैं। 13वें संसद रत्न पुरस्कार दोस्तों, इसके बारे में देख लेता हूँ। 13वें संसद रत्न पुरस्कार कुल 13 सांसदों को मिले हैं दोस्तों। इसमें लोकसभा से 8 सांसद हैं और राज्यसभा से 5 सांसद हैं दोस्तों। संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं TS कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन सदस्यों के नाम की घोषणा की है। लोकसभा से 8 है विद्युत बरण महतो, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, डॉक्टर हीना विजय गावित, अधीर रंजन चौधरी, गोपाल चनैया शेट्टी, सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे। और राज्यसभा से डॉक्टर जान ब्रिटास, डॉक्टर मनोज झा, श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, विशंबर प्रसाद निषाद और श्रीमती छाया वर्मा छत्तीसगढ़ से है कांग्रेस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना है, TK रंगराजन को मिला हुआ है। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। और उन्होंने स्वयं 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह में पहले संस्करण का आयोजन भी किया था दोस्तों। संस्थापक अध्यक्ष A श्री रामानिवासन सांसद रत्न पुरस्कार समिति के हैं और अध्यक्ष सुश्री प्रियदर्शनी। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया दोस्तों? किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी, 23 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 20 फरवरी? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो मनाया था वो 24 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। आयोजनकर्ता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड है दोस्तों। केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद बोर्ड किसके अधीन दोस्तों काम करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विवेक जौहरी। और स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में दोस्तों। इस दिन का उद्देश्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों व कड़ी मेहनत को सम्मानित करना तथा लोगों को इससे जागरूक करना। यही कारण है इस दिन बोर्ड द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को इसके महत्व को समझाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और स्काउट गाइड दिवस 22 फरवरी को भी मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख डेविड मालपास, कौन दोस्तों? डेविड मालपास ने जल्दी पद छोड़ने की घोषणा की है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक के नेतृत्व करने वाले मास्टरकार्ड के पूर्व CEO के नाम की घोषणा की। उनका नाम क्या है दोस्तों? अजय बंगा, सुंदर पिचई, सत्यानंद, प्रवीण कुमार पुरवार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। वर्तमान में इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। बाइडेन ने बयान में कहा कि सबसे जरूरी चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक निजी संसाधनों को जुटाने का महत्वपूर्ण अनुभव है इसके पास, अजय बंगा जी के पास में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन न्यू हैम्पशायर सिटी USA में की गई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड किन्स, हैरी डेक्टर व्हाइट। CEO हैं अंशुलाकांत। कार्यकारी निदेशक हैं परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम, जो भी हाल ही में बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। बदला हुआ नाम क्या है? CD देशमुख स्टेशन। CD देशमुख का पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख और जो कि RBI के प्रथम गवर्नर थे 1943 से 1949 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किन 2 वित्तीय सेवा प्रदाताओं ने भारत खाड़ी क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो HDFC बैंक और लुलु एक्सचेंज, एक्सिस बैंक और लुलु एक्सचेंज, इंडसइंड बैंक और लुलु एक्सचेंज, कोटक महिंद्रा बैंक और लुलु एक्सचेंज। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक और लुलु एक्सचेंज। संयुक्त अरब अमीरात राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। और मुद्रा है अमीराती दिरहम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखदूम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गल्फ सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद, इसको बोला जाता है GCC को खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये संगठन फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। सदस्य देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात UAE दोस्तों और संयुक्त अरब। हेडक्वार्टर क्या है? रियाद में। आधिकारिक भाषा दोस्तों क्या है? अरबी। महत्व UAE भारत भुगतान गलियारा दुनिया में सबसे बड़ा है और इस साझेदारी संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हजारों भारतीय प्रवासियों के लिए धन स्थापना को आसान बनाने के लिए मौजूदा क्षमताओं का निर्माण करेगी, जबकि GCC के अन्य हिस्सों में इस सेवा के अंतिम एकीकरण की नींव रखेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। सारस्वत बैंक ने अपने खुदरा कारपोरेट ग्राहकों के लिए ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग साधनों को लागू करने के लिए सिंगापुर स्थित डिजिटल बैंक समाधान प्रदाता टैगिट की साझेदारी की है। एसोसिएशन के तहत बैंक ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए टैगिट के मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा दोस्तों।
सारस्वत बैंक लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स सर्वेक्षण द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में मान्यता दी गई है। इसने सहकारी बैंक क्षेत्र में भारतीय बैंक संघ प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लगातार 6वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार भी जीता था दोस्तों। लगातार 5 वर्षों तक फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में भी शामिल किया गया है। टाइगिट एक जो है पुरस्कार विजेता डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदाता है। मुख्यालय है इसका सिंगापुर में। टाइगिट और भारत। टाइगिट ने अतीत में सिटी बैंक जैसे बैंकों के साथ काम किया है जिनकी वैश्विक उपस्थिति है। हालांकि भारत के लिए इसका ध्यान वित्तीय संस्थानों को बड़े आधार की सेवा के लिए एंड टू एंड स्केलेबल समाधान प्रदान करने पर है। स्थापना 2004। कंपनी के भारत, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया में कार्यालय हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वार्षिक स्थापना दिवस आयोजित करेगा। ये किस नंबर का स्थापना दिवस होगा दोस्तों? 84 नंबर का है, 50वीं, 86, 87? बताइए दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 84 नंबर का। 84 नंबर का स्थापना दिवस होगा जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह जी। और 83वां जो मनाया गया था वो मनाया था जम्मू में। और क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बना दिया गया था। देश के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल को वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों और जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियानों के 3 मुख्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा बल के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में पूंजी व्यापार नियामक से हरी झंडी मिल गई है? उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? NSE, BSE, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर संघाई स्टॉक एक्सचेंज? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। चलते हैं दोस्तों सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं होता क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार पहली बार केंद्रीय बजट 19-20 में पेश किया गया था ताकि सामाजिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं जैसे धर्मास्त्र, ट्रस्ट, गैर लाभकारी संगठन धन के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों क्या है? स्थापना 1992 में, मुख्यालय हेडक्वार्टर में और CEO और MD आशीष कुमार चौहान। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1875, दलाल स्ट्रीट और मुंबई, प्रेमचंद राजचंद जो एक कॉटन व्यापारी थे। CEO और MD सुंदर रमन रामामूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर का निधन हो गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्लासिकल डांसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है कनक रेले, OP कोहली, सुबी सुरेश और नंदमुरी तारक रत्न। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा कनक रेले। कनक रेले मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है दोस्तों। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है कहाँ का? केरल का। पद्मश्री 1989 में मिला, पद्म भूषण 2013 में, संगीत नाटक अकादमी 1994 में और कालिदास सम्मान 2006 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। पेरिस सेंट जर्मन रियल मैड्रिड के पूर्व डिफेंडर सार्जियो रामोस ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। स्पेन के लिए रिकॉर्ड 180 प्रदर्शन के बाद रामोस ने, जो स्पेन के विश्व कप और यूरो विजेता टीमों का हिस्सा थे, इन्हें ला लीगा में रियल मैड्रिड का प्रतिनिधित्व किया था और अब लीगा 1 में PSG के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों सर्जियो रामोस का संबंध क्या है फुटबॉल से? इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जर्मनी के मैक्स मिलियन उलब्रिच को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? पहला है रुद्राज बाला साहब पाटिल, दूसरा मिरान मैरसिच, दिव्यांश सिंह पवार या फिर तुषार सिंह माने। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? रुद्राज बाला साहब पाटिल, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी में और अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को अगस्त 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया दोस्तों? तो इसका कार्यकाल बढ़ाया गया दोस्तों 18 महीने के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं जिनको 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्थापना 1955 में गैर सांविधिक निकाय है और 20 फरवरी 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। भारत के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आयोजित अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 जीत लिया उस खिलाड़ी का नाम क्या है? कार्लोस अल्करेज स्पेन, कैमरून नारी ब्रिटेन और तीसरा ऑप्शन लैंडर भारत, चौथा है सानिया मिर्जा भारत। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्करेज स्पेन, इन्होंने दोस्तों जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन KB कामत 7 सदस्यीय जूरी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की घोषणा की। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो बताइए दोस्तों किसको मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022? सज्जन जिंदल, महेश प्रताप नेनी, प्रदीप खेरका या रवि मोदी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सज्जन जिंदल जी। IDFC फर्स्ट बैंक MD हैं V वैद्यनाथन, वित्तीय सेवा श्रेणी में जो है पुरस्कार जीता है। JSW ग्रुप सब्सिडरी है JSW स्टील, JSW एनर्जी, JSW सीमेंट, फाउंडर है सज्जन जिंदल जी और चेयरमैन और MD भी सज्जन जिंदल जी ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने घोषणा की वह भारत सरकार के ONDC प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएगी और इसके प्रारंभिक सहयोग के हिस्से के रूप में ONDC नेटवर्क के साथ अपनी स्मार्ट कॉमर्स और रसद सेवाओं को एकीकृत करेगी। अमेजॉन लॉजिस्टिक सेवाओं में पिकअप और डिलीवरी शामिल है, जबकि स्मार्ट कॉमर्स AWS पर होस्ट किए गए 100 उत्पादों का एक सूट है जो MSME को अपना व्यवसाय बनाने और बढ़ाने इसे ONDC नेटवर्क के साथ एकीकृत करने में सहायता कर सकता है। दोस्तों याद क्या रखना है, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2021 को और ये एक गैर लाभकारी संगठन है दोस्तों। अमेजन के CEO कौन है दोस्तों? एंडी जेसी और संस्थापक हैं जेफ बेजोस। स्थापना 5 जुलाई 1994 में बेलव्यू, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी
एडीए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। समझौता के पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत स्टेट बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भारत और सिंगापुर के बीच वास्तविक समय भुगतान प्रणाली लिंकेज बनाने के लिए एक दिन बाद सीमा पार भुगतान के लिए शहर के राज्य की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पेयोनाव के साथ सहयोग की घोषणा की है दोस्तों। अबू धाबी रक्षा फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के HAL के साथ समझौता के पर हस्ताक्षर किए। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? राजीव रघुवंशी दोस्तों।